किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के अंदर उगने वाले कचरे को ख़त्म करने पर, क्योंकि शाम को ठीक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर जो कचरा उगता है उस कचरे को ख़त्म करने के लिए अच्छी और ठीक दवा बताने का काम करिए। हम इसी क्रम में किसानों को ये जानकारी देना चाहते हैं। हम आपको बता देते हैं कि सोयाबीन में आने वाली रोग बीमारियों को रोकने के लिए हम अनेक तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत और डाउनलोड कर करके भेजने का काम करेंगे। और इसी क्रम में आज जो हम कचरा नष्ट करने वाली दवाइयों के नाम बताना जा रहे हैं, उनके नाम लिख लें और लिखने के बाद जब भी आपके खेत में नमी हो, पर्याप्त नमी हो, उस समय आप स्प्रे करें। इन दवाओं का इस्तेमाल नमी के समय किया जाता है। सूखे खेत में स्प्रे करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं लाएगा, जीरो आएगा। जिस किसान को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, जो सहमत हो, सुनना चाहता हो, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकता है। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपकी सोयाबीन के अंदर संकीर्ण पत्ती वाला घास ज़्यादा है, चाहे मोथा घास हो, चाहे दूब घास हो, चाहे चपड़िया घास हो, अनेक जगह अनेक भाषाओं में इसके नाम लिए जाते हैं, परंतु यदि संकीर्ण और पतली पत्ती वाला घास यदि ज़्यादा है तो आप इसमें एजिल दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति टंकी जो 20 लीटर की टंकी होती है, 50 ml दवाई आप इसके अंदर बाकी पानी मिला करके आप अपने खेत के अंदर यदि नमी के समय स्प्रे करोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा और बेनिफिट होगा। एजिल दवाई चौड़ी पत्ती वाले घास को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो खड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा, सोयाबीन आपकी सुरक्षित रहेगी। इस दवाई के किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। नंबर 2, यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाला घास ज़्यादा है और संकीर्ण पत्ती वाला भी उसके साथ उगा हुआ है तो आप कृपया करके ओडीसी नामक एक दवाई आती है, उसका इस्तेमाल करिए। ओडीसी का इस्तेमाल नियमित रूप से करिए, क्योंकि 1 एकड़ की जो पैकिंग आती है उसको आप 1.5 एकड़ में करिए। क्योंकि जो दुकानदार, सुनने वाली बात है, सुनिए, जो दुकानदार आपको जितने एरिया की जो पैकिंग बता रहा है उसको आप 1.5 गुना क्षेत्रफल में करने का काम करिए, क्योंकि ओडीसी का ज़्यादा इस्तेमाल खेत को ख़राब करने पर काम करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप और ओडीसी ज़्यादातर चौड़ी पत्ती वाले घास को ख़त्म करती है और संकीर्ण पत्ती वाले घास को रोकती है। इसलिए जो किसान ओडीसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पहला बात तो काम तो ये करे कि जो भी पैकिंग आपको मिल रही है, जितना एरिया की मिल रही है, उसको उस एरिया के 1.5 गुना एरिया में स्प्रे करने का काम करिए। और उसके साथ 20 ml प्रति टंकी एजिल मिला करके स्प्रे करिए, ताकि आपका जो चापड़िया और संकीर्ण पत्ती वाला घास है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। ओडीसी के आज स्प्रे करोगे तो होगा क्या कि चापड़िया जो संकीर्ण पत्ती वाला है वो दोबारा से जब भी नमी मिलेगी दोबारा से वो खड़ा होने का काम करेगा। परंतु यदि इसके अंदर आप 20 ml एजिल मिला लोगे तो वो संपूर्ण का संपूर्ण जो चापड़िया है वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता देना चाहता हूँ कि खेत के अंदर नमी होना बड़ी आवश्यक है, एक बात। दूसरा, आप जितनी छोटी फसल में स्प्रे करोगे, जितना छोटा खरपतवार आपके खेत में होगा, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट दवाइयाँ देने का काम करेंगी। यदि ये बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो दवाइयों का रिजल्ट कम आएगा। दूसरी बात, यदि खेत में नमी नहीं रहेगी, सूखी खेत होगा, तो फिर इन दवाइयों का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जिन खेतों में नमी पर्याप्त है, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना जो फसल हो चुकी है, उन खेतों में किसान एजिल और ओडीसी जो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों के मिश्रण का स्प्रे यदि करेगा, ओडीसी जो पैकिंग आपको यदि 1 हेक्टेयर की पैकिंग कोई देता है तो उसको 1.5 हेक्टेयर में करिए। यदि एकड़ की देता है तो उसको 1.5 एकड़ में करिए, और बीघा की देता है तो बीघा 1.5 बीघा में करिए। मतलब ये 100 ग्राम की पैकिंग ओडीसी की आती है प्रति एकड़ की, उसको 1.5 एकड़ में करिए। ओडीसी की जो 100 ग्राम की पैकेज जो आती है वो हमारे हरियाणा की एकड़ की आती है, परंतु उसको आप इस्तेमाल 1.5 एकड़ में करिए। उसके साथ 20 ml प्रति टंकी एजिल मिला करके उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको चापड़िया और चौड़ी पत्ती वाला सभी प्रकार के खरपतवार यानी कचरे से छुटकारा मिल सके। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
इस स्प्रे के अंदर किसी भी प्रकार के जहर को मिलाया नहीं जा सकता है। आप कभी दूसरी दवाई को मिला करके स्प्रे करोगे तो इसका रिजल्ट नील हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। रेतीले पानी में, गुलगुले पानी में स्प्रे करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, रेत का कोई भी उसके अंदर गुलगुला नहीं होना चाहिए। साफ पानी लें, किसी भी दवाई के साथ मिलाइए मत। ओडीसी लीजिए, 100 ग्राम ओडीसी 1.5 एकड़ के अंदर, मतलब जितने एरिया में आप कर रहे हो उससे 1.5 गुना एरिया में, और 20 ml एजिल उसमें मिला करके प्रति टंकी में डोज बता रहा हूँ, प्रति टंकी 20 ml एजिल की डोज बता रहा हूँ। ओडीसी भी मैंने बताई, क्योंकि किसान को ठीक से समझाना जरूरी है। ओडीसी की भी मैंने बताई कि एक पैकिंग को जो पैकिंग आती है वो एरिया के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको मिलती है। हरियाणा में एकड़ होता है, एकड़ में यदि एक पैकिंग की हमारी सिफारिश की जाती है तो हम 1.5 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ थोड़ी एजिल मिलाते हैं तो रिजल्ट सुपरफास्ट और बढ़िया आता है। हमारे किसान भाइयों के उत्तर शायद मिल गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लाइव सेशन में काफ़ी किसानों के उत्तर प्रश्न आ रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दें कि इन दोनों ही दवाइयों का रिजल्ट यदि हमारे द्वारा बताई गई बातों के हिसाब से नमी वाले खेतों में करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।